बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज नए दिन के आगाज़ करते हुए हम आज कुछ नया सीखने आए हैं। अब देखते हैं आज क्या तारीख़ है। आज है 21 अगस्त 2025 और इस्लामी तारीख़ क्या है? 26 सफ़र 1447 हिजरी। और आज दिन क्या है बच्चों? जी कल बुध था, तो आज जुमेरात है। और जुमेरात को अरबी में क्या कहते हैं? बहुत खूब, यौमुल खमीस। अब मुझे आप बताएं, हमने कल कौन सा हर्फ पढ़ा था? क्या आपने उसको घर में लिखा? चले देखते हैं हमने कल कौन सा हर्फ लिखा और उसकी पहचान की थी। जी बच्चों, हमने कल पढ़ा था टे, और टे के ऊपर क्या था? छोटी तोए। टे की आवाज़ क्या थी? टेट। टेट ये क्या है? जी आप मुझे बताइए, क्या कल पढ़ा था हमने? क्या था? ट्रक। बहुत खूब। अब ये बताएं, ये क्या है बच्चों? टोपी। टेट टोपी। ये क्या है? जी हाँ, टेलीफोन। और ये टोकरी। ये क्या है लाल रंग का? टमाटर। बहुत खूब। इसका मतलब आपने सबक की दोहराई की और उसको लिखा भी। आज हम देखेंगे टे के बाद कौन सा हर्फ आता है और उसमें और टे में क्या फ़र्क है। जी दोस्तों, आज हमें मिलने आया है बे के ख़ानदान का आखिरी हर्फ और उसका नाम है से। क्या नाम है? से। और से के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1 2 3। से के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3। से बे के ख़ानदान का आखिरी हर्फ है। बे का ख़ानदान से के बाद ख़त्म हो जाता है। और से के पास कितने ज़्यादा नुक्ते हैं? क्या आप देख रहे हैं और गिन सकते हैं नुक्तों को? जी हाँ, चले आए हम गिनते हैं। 1 2 3। कितने नुक्ते हैं? 3। और पे के पास भी तो 3 नुक्ते थे। जी हाँ, शाबाश। पे के तो नीचे 3 नुक्ते थे। पे के नीचे 3 नुक्ते थे, जबकि से के ऊपर 3 नुक्ते हैं। से जो है वो थोड़ा शर्माता है, तो इससे शुरू होने वाले अल्फाज कुछ कम होते हैं। जी, और इसकी आवाज़ क्या है? से स। हाँ जी, अब हम तलाश करेंगे से शुरू होने वाले अल्फाज कौन से हैं, इससे बनने वाले अल्फाज कौन से हैं। आपको ऊपर एक तस्वीर नज़र आ रही है, वो किस चीज़ की तस्वीर है? जी, एक टोकरी में जब ज़्यादा सारे अलग अलग तरह के फल जमा कर लिए जाएं तो उनको कहते हैं समर। हमारे पास एक टोकरी है और उसमें है अंगूर, सेब, केला, नाशपाती, चेरी। तो इस तरह हम इनको कहते हैं समर। क्या कहते हैं? से समर। कि देखें आप, इसमें भी अलग अलग तरह के फल इकट्ठे हैं। इन फल को हम कहते हैं से समर। आप भी, आपके घर पे फल मौजूद हैं, आप एक टोकरी में उन फलों को इकट्ठा करें तो उन फलों को हम क्या कहेंगे? समर। बहुत खूब, शाबाश। और से क्या बनता है? ये देखें, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये तो नमाज पढ़ रहा है। जब ये नमाज पढ़ा है तो इसको क्या मिल रहा है? स्वाब। जी, जब हम अच्छा काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, तो हमको क्या मिलता है? सवाब
और अब हम देखते हैं से शुरू होने वाले और कौन से अल्फाज हैं। क्या आपको किसी का नाम याद आ रहा है जो से शुरू होता हो? जी, सेसा समन। जो समन नाम है वो भी किससे शुरू होता है? से। और कोई लड़के का नाम आपको याद आ रहा है? किसी लड़के का नाम जो से शुरू होता है? जी हाँ, वो है साकिब। सेसा साकिब। अब हम देखेंगे हमने क्या क्या सीखा से समर, से समन, से साकिब, से स्वाब और से क्या बनता है? क्या आपको कुछ और याद आ रहा है? अगर कोई चीज़ हमारी टूटे ना तो उसको हम क्या कहते हैं? जैसे हमारे पास एक अंडा है और वो नहीं टूटा तो वो किस हालत में है? वो है साबत। से साबत। जी, जब वो टूट जाता है तो वो साबत हालत में नहीं रहता, तो ये है से साबत। अब आपने देखा हमने से कितने अल्फाज तलाश किए। इसी तरह आप भी से और मज़ीद अल्फाज तलाश कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखना सीखेंगे? आज हम लिखना सीखेंगे हर्फ से। तो आए दोस्तों, हम अपनी कॉपी के ऊपर से लिखना सीखते हैं। जी दोस्तों, हमने लेनी है कॉपी और उसके ऊपर हमने लिखना है आज हर्फ। कौन सा हर्फ हमने सीखा था? बहुत खूब, आज हमने सीखा है से, तो हमने क्या लिखना है? से। चले आप भी अपने हाथ में पेंसिल पकड़ें। अब हम लिखेंगे से, थोड़ी सी साइड लेटी हुई और दूसरी साइड सीधी और उसके ऊपर 3 नुक्ते। आपने भी घर में इसी तरह से लिखने की मशक करनी है। आपको से लिखना आ चुका होगा क्योंकि हमने बे के ख़ानदान के हरूफ लिखे हैं और हमने सीखा कि ये कैसे लिखते हैं। बे, पे, टे और से को आपने इस सफ़े को मुकम्मल करना है, से लिखना है। आपने सफ़े को मुकम्मल करना है और उसके बाद अब हम करेंगे से एक एक्टिविटी। आए दोस्तों, हम एक्टिविटी करते हैं। जी दोस्तों, हमने लेना है एक सफ़ेद कागज़, जो मैं आपको रोज़ बताती हूँ कि आपने इस्तेमाल शुदा, जो आपके घर में इस्तेमाल शुदा कोई ऐसे कागज़ जिनकी एक साइड इस्तेमाल हो, आपने वो इस्तेमाल करना है। एक्टिविटी हम ज़्यादा उन चीज़ों की करते हैं जो हमारे पास मौजूद हो और उनको हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। सेफ्टी सीज़र ली हमने और आज हमारे पास था इस तरह का एक फॉर्म जिसको हम इस्तेमाल करेंगे अपनी एक्टिविटी के लिए। जी, इस एक्टिविटी को करने के लिए आपने क्या करना है? हमने क्या सीख लिए हैं? हमने बेशुमार हरूफ सीख लिए हैं। वो हरूफ कौन से हैं? जी हाँ, सबसे पहले हमने लिखना सीखा अलिफ। अलिफ जब हमने लिखना सीखा तो वो कैसे लिखते हैं? बिल्कुल सीधा। इसकी बनावट बहुत आसान है, ये बिल्कुल सीधा। ये देखें, हमने काट लिया है इसको और ये काट के क्या बन गया है? अलिफ। आप भी इसको इस तरह काट के बना सकते हैं और लिख सकते हैं अलिफ। अब अलिफ के ऊपर क्या आएगा कि ये अलिफ मद्दा बन जाए? बहुत खूब। अलिफ के ऊपर जब मद आ जाएगा तो ये बन जाएगा अलिफ मद आ। अलिफ मद आ। अब आप मुझे बताएं, अलिफ मद आ से शुरू होने वाली एक चीज़, एक अल्फाज का पहला हर्फ जो अलिफ मद आ हो। आंखें, बहुत खूब। आंखें उसका पहला हर्फ है अलिफ मद आ। अच्छा, अब मुझे बताएं, अलिफ मद आ और अलिफ के बाद
कौन से हर्फ का ख़ानदान शुरू हो जाता है? जी, उनके बाद शुरू होता है इस तरह की शक्ल के साथ बे का ख़ानदान। किसका ख़ानदान शुरू होता है? बे का। अब मुझे बताएं, सबसे पहले आता है बे, और बे के नीचे कितने नुक्ते हैं? बे के नीचे है सिर्फ एक नुक्ता। बे के नीचे कितने नुक्ते हैं? सिर्फ एक नुक्ता। ये देखें। अब मुझे बताएंगे बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? कौन बताएगा? अपना हाथ उठाएं। जी अली, आप बताएं, बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? बहुत खूब, बे के बाद आता है पे, और पे के नीचे कितने नुक्ते हैं खतीजा, आप बताएं। अपनी उंगलियां खोलें और उंगलियां खोल के मुझे बताएं, पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? शाबाश, पे के नीचे हैं 3 नुक्ते। तो हमने इसके नीचे कितने नुक्ते बना दिए? 3, 1, 2 और 3। जी, अगर आप एक जैसा रंग चाहते हैं तो आप एक जैसा रंग भी कर सकते हैं उन नुक्तों का। जी, ये क्या, कौन सा हर्फ बन गया? ये बन गया पे। बस फर्क है नुक्तों का। बे के नीचे एक नुक्ता था और पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। अब मुझे कौन बताएगा पे के बाद कौन सा हर्फ आता है? जी, खुबैब बताएंगे अब मुझे पे के बाद कौन सा हर्फ आता है? ते। शाबाश। और ते लिखने कौन आएगा मेरे साथ? जुनैशा। जुनैशा लिखेंगी मेरे साथ ते। ते के ऊपर होते हैं 2 नुक्ते। कितने नुक्ते? 2 नुक्ते। ये क्या बन गया? एक नुक्ता हम साइड पे रख लेंगे। तो ये कौन सा हर्फ बन गया? शाबाश, ये बन गया ते। और ते से किसी बनने वाले अल्फाज का नाम बताएं। कोई ऐसा लफ्ज़ जिसका पहला हर्फ ते हो। जी, तारा, तितली। इसी तरह जो हमने पहले हर्फ पढ़ लिए हैं उनसे भी आपने अल्फाज तलाश करने हैं उनकी आवाज़ के साथ। जी हाँ, जब आपको आवाज़ की पहचान होगी तो आप अल्फाज तलाश करेंगे। आपने आवाज़ को नहीं भूलना। अब मुझे कौन बताएगा कि ते के बाद कौन सा हर्फ आता है? जी, इब्राहिम बताएंगे। ते के बाद कौन सा हर्फ आता है? इब्राहिम बताएं। ते के बाद आता है टे। चलिए इब्राहिम बताएं, टे कैसे बनेगा? क्या इसके ऊपर एक और नुक्ता डाल दूं? नहीं। फिर एक नुक्ता? नहीं। फिर कैसे बनेगा ये टे? हमें इसको टे बनाने के लिए चाहिए एक छोटी तोय। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक छोटी तोय। ये क्या बन गया? जुरेस बताएं अब, जब इब्राहिम ने इसके ऊपर टी इस तरह रखा तो ये कौन सा हर्फ बन गया? छोटी तोय। हाँ जी, ये छोटी तोय है। तो ये बन गया टे। शाबाश। अब मुझे फातिमा बताएंगी। फातिमा, टे के बाद कौन सा हर्फ आता है? शाबाश, टे के बाद आता है से। से के लिए क्या करूं मैं? जी हाँ, हमने टे छोटी तोय को पीछे करना है और हमें चाहिए नुक्ते। क्या एक नुक्ता? क्या ये से बन गया है? नहीं। अच्छा, अब क्या ये से बन गया है? बिल्कुल भी नहीं। अब बताएं, क्या ये से बन गया है? जी हाँ, ये है से। जो हर्फ आज हमने सीखा
से समर। अब आपने इसको लिखने के भी घर पे लिखना भी है और इसकी पहचान भी करनी है। हम कल मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।